ओम शांति। सबसे पहले तो ओम शांति का अर्थ मैं आपके सामने रखूं। आप सभी थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद कर लें तो और अच्छा, नहीं तो साइलेंट तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये बातें जो हम करेंगे ये बहुत गहरी है। इतनी गहरी है कि ये जिसके अंदर आज प्रवेश करेगी तो उसकी जीवन की धारा बदलेगी। अविनाशी ज्ञान की ये पहचान है कि जो आत्मा इसको आज अच्छी तरह से सुन लेगी तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, चाहे मन की चाहे दूसरी कोई सोशल, वो उसकी ख़त्म होने वाली। तो ओम शांति का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर से न्यारी। हम पूरा दिन मैं शब्द बहुत बार यूज करते हैं, मैं और मेरा। जैसे हम बोलते हैं मेरी गाड़ी खराब है, मैं गाड़ी हूँ कभी नहीं बोलते। मेरा घर है, मैं घर हूँ कभी नहीं बोलते। यानी कि मैं अलग हूँ और घर अलग है, मैं अलग हूँ और गाड़ी अलग है। इसी प्रकार जब हम कहते हैं मेरा शरीर दुख रहा है, आज पूरा शरीर मेरा दुख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है और मैं जो बोल रहा हूँ इसमें वो अलग है। तो जैसे कि गीता में एक चीज़ लिखी है, नो दाई सेल्फ, यानी स्वयं को जानो। स्वयं को जानना माना हम तो जानते हैं मैं फलाना हूँ, एक मेरा नाम है, मेरी जाति पहचान है, मेरा प्रोफेशन है, ये सारी चीज़ें तो आदमी हर कोई जानता ही है। फिर गीता में किस तरफ इशारा है कि स्वयं को जानो? असल बात थी कि दो चीज़ें हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष माना आत्मा जो चेतन शक्ति है, जिसको शास्त्रों की भाषा में बोलेंगे तो चेतन, चेतना। और प्रकृति माना जो मीडियम, जो शरीर, जो रथ मैंने ले रखा है वो है प्रकृति। इन दो को मिलाने से हम कह सकते हैं एक जीवात्मा का पार्ट शुरू होता है, ह्यूमन बीइंग जिसको बोलेंगे। तो गीता कहती है कि स्वयं को जानो। हम स्वयं को इतना ही जानते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी जाति है, ये फलानी जगह से मेरा एक रिलेशन है। पर इससे कहीं ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा अपने बारे में बचा हुआ है जो शायद ही कोई मनुष्य जानता है। वो क्या बचा हुआ है कि मैं आत्मा हूँ। जब हम इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि मैं शरीर से अलग हूँ और मैं अविनाशी एक शक्ति हूँ, मैं रथ पर सवार एक रथी हूँ, तो ये स्वरूप में जब हम टिकते हैं तो हमें लगता है कि ये इस समय जो मैं जिनके बीच में रह रही हूँ, जो मेरा परिवार जिसको बोल रही हूँ, ऐसे परिवार, ऐसे रिलेशन मैंने इस कर्म क्षेत्र पे, इस नाटक में पहले भी लिए हुए थे। और वहाँ भी मैं एक दिन छोड़ के आई थी उनको, जिसको हम कहते हैं ना, जब शरीर छोड़ दे कोई आत्मा तो उसको क्या बोलते हैं? अर्थी। अर्थी शब्द आपने सुना होगा। क्यों अर्थी बोला गया? क्योंकि रथ है ये प्रकृति शरीर, और रथी है इसके अंदर बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, समझने वाली आत्मा। और जब रथी निकल जाता है तो इसको कहते हैं अर्थी। अब हमने पार्ट बजाया इस शरीर से 50 साल, 60 साल, 80 साल, जितना भी हमने इस शरीर को यूज किया, और एक दिन तो जाना है, ये सबको पता है। अब आत्मा जिसको कहेंगे वो अपने साथ एक खाता लेकर के जाती आगे। ऐसा नहीं कह सकते कि मिट्टी में मिट्टी मिल गई, हवा में हवा मिल गई और कहानी खत्म हुई। ये ऐसा सोचना ठीक नहीं।
हम जो डेली जो भी जिस विचार से, जिस भावना से काम करते हैं ना, तो उनकी एक इमेज हमारे अंदर स्वतः ही बनती रहती है, जिसको हम बोलते हैं संस्कार। क्योंकि आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा है दिखने में बहुत छोटी सी बिंदी, और वो इस मटेरियल की बनी हुई नहीं है। जो मटेरियल माना 5 तत्व, इनकी बनी हुई नहीं आत्मा। 5 तत्वों का शरीर तो माँ के पेट से सबको मिलता है। प्रकृति के फार्मूले सेट होते हैं, वो सही सेट हो जाए तो एक शरीर की रचना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके अंदर जो बोलने, सुनने, समझने वाली जो शक्ति है, वो इससे न्यारी है। वो माँ के पेट में पैदा नहीं होती, वो बाहर से आती है। वो शक्ति हूँ मैं आत्मा। और वो कब आती है? तो 4-5 महीने का जब पेट में बच्चा होता है, तब आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच में आकर के बैठती है। अब उसके जैसे संस्कार होंगे पास्ट के, मान लो वो बहुत अच्छे संस्कारों वाली है, पवित्रता के संस्कार हैं, उसमें शक्तियां हैं, सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय शक्ति है, तो वो सारी शक्तियां उस शरीर के द्वारा जब वो बाहर आएगी तो वो उसको यूज करेगी। उसके अंदर जो चिप के अंदर जो गाने भरे हुए हैं वही तो सुनाएगा ना। तो हर एक आत्मा जब भी पार्ट बजाती है इस कर्म क्षेत्र में, तो उसका रोल होते होते ऑटोमेटिक एक स्टोरेज बनती है संस्कार के रूप में। और वो संस्कार हमारे कैसे हैं, वो जा करके हमारा नेक्स्ट, आज का भी और आगे का भी, उस संस्कार से एक संसार पैदा होता है। मान लो एक बच्चा है, उसकी आदतें कैसी हैं, तो आप कितना भी मना करोगे तो भी वो मानता नहीं, और अपने संस्कार अनुसार एक संगत तैयार हो जाती है उसकी। वो बुरी है या अच्छी है ये हम डिसाइड करते हैं, समझाते भी हैं कि बच्चे वहाँ मत जाया कर, वो ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं समझता, वो बार बार जाता ही है। और बाद में हम देखते हैं उसका संसार कैसा बनता जाता है। जिसका हमें डर था वो चीज़ें, वो घटनाएं सामने आती हैं। तो हर एक आत्मा इस तरह से यहाँ पार्ट बजाते बजाते एक संस्कारों का जोड़ा जिसको कहेंगे, वो अपने अंदर उसका स्वतः ही बनता रहता है। और जिस दिन वो इस शरीर को छोड़ेगी, छोड़ना तो सबको है, ये तो पक्का है, और चाहे दुनिया के काम रुक जाएं सारे, लेकिन ये नहीं रुकेगा। जो आज पैदा हुआ है उसी दिन पता होता है कि ये एक न एक दिन तो इसका ये अंतिम समय आएगा। इसका ब्याह होगा कि नहीं, इसकी नौकरी लगेगी कि नहीं, कैसा इसका रूटीन होगा, ये इस पे तो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इस बात पे नहीं आ सकते कि ये एक दिन मरेगा नहीं, ये काम तो पक्का है। तो हम इतना सा अगर सोच के रखेंगे ना कि ये मेरे 4-5 परिवार के हैं और मैं ये हूँ, तो हमारा दायरा, कर्मों का दायरा उनके इर्द गिर्द ही रहेगा, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे हम। उनके लिए हो सकता है हम कुछ उल्टे काम भी कर दें, कोई रिश्वत भी ले लें कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मुझे करना पड़ेगा। ऐसे बंधन में हम अपनी आत्मा के संस्कारों को धीरे धीरे पवित्रता को खो देते हैं। और इसका फिर हमें हर्जाना कब भुगतना पड़ता है? जब मैं आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ दूंगी इस घर से, तो यहाँ तो क्या रह जाएगा, मेरी पहचान रह जाएगी, मेरा फोटो एक रह जाएगा, उसमें एक नीचे डेट लिख देंगे, माला लगा देंगे, लेकिन आत्मा आगे भी तो जन्म लेगी। ये चीज अगर हमें पक्का हो जाए कि मैं आत्मा हूं और मैंने जन्म और भी लेने हैं, तो उसको एक चिंता उसकी बढ़ जाएगी। अब आप सोचोगे भाई चिंता तो पहले ही बहुत थी, और एक नई चिंता और पाल ली, लेकिन ये चिंता को कहेंगे शुभ चिंता। ये शुभ है। शुभ क्यों है? क्योंकि आप अपने संस्कारों को पवित्र रखने के लिए चिंताग्रस्त हो, और इससे जो और चिंताएं हैं ना कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये मेरा बच्चा है इसका क्या होगा, ये इतनी सारी चिंताएं हमारी खत्म हो जाएंगी इस एक चिंतन से। तो इसको शुभ चिंतन कहेंगे। तो आज दुनिया में कोई भी आदमी इस तरह से नहीं जी रहा जिसको ये लगता हो कि भाई मुझे एक दिन जाना है, उस दिन मेरा जो संस्कारों का थैला झोला है
वो मेरा आगे का भविष्य डिसाइड करेगा। उदाहरण के लिए 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा पैदा होता है बहुत बड़े घर में, जहाँ सारी खुशियाँ हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, कोई कमी नहीं है। उसके लिए आप देखो कितनी बड़ी पार्टी होगी बर्थडे की, बड़े बड़े आदमी आएंगे। उसको शायद ये भी पता ना होगा कि बिजली जाती भी है ना, उसके नौकर होंगे। एक बच्चा उसी टाइम पैदा हुआ है एक झुग्गी झोपड़ी में, और उसके भी माँ बाप हैं, उसके हो सकता है 4-5 भाई बहन पहले से भी हों, और उनके पास कोई भी जुगाड़ नहीं। और एक बच्चा ऐसे घर में हुआ जहाँ महल है। तो ये जो फर्क हम रोज देखते हैं, तो कभी हमने इसके ऊपर चिंतन किया कि ये फर्क क्यों आया? क्योंकि दोनों अभी तो आए हैं, और कर्म क्षेत्र है, कर्म प्रधान सृष्टि है, तो कर्म के हिसाब से होना चाहिए था। इसका मतलब पास्ट का जो हमारा हिसाब किताब है, संस्कार है, वो कैरी फॉरवर्ड आया है, वो आया है हमारे साथ। जिसने उसकी रखवाली की, अच्छा रखा, उसका तो बढ़िया चलेगा जीवन, उसके सारी चीजें उसके आगे मिलेंगी। और जिसने इसको नकार दिया कि ना ये क्या, माटी में माटी मिल गई, हवा में हवा मिल गई, आत्मा किसने देखी, इस तरह से जो जिया होगा, तो वो उसका ऐसा सोचने से ये सच्चाई तो नहीं बदली ना कि आत्मा के संस्कार उसमें जमा हो रहे हैं, उसको वो भुगतना पड़ेगा। तो असली बात क्या है, गीता ने जो बताया ना कि स्वयं को जानो, तो स्वयं को जानने का मतलब ये है कि मैं इस दुनिया में, इस नाटक में पार्ट तो बजाऊं, जो भी मुझे मिला है वो कर्तव्य तो करने हैं, लेकिन उनके अधीन होके मैं कोई ऐसा काम न कर दूं जिससे मेरे संस्कार मुझे भुगतने पड़े। क्योंकि आप सोचो, कई बच्चे पैदा होते हैं जिनके जन्म से ही बड़ी समस्या होती है। किसी के मान लो हार्ट में छेद है ना, या कोई और तरह से अपंग है। तो ये चीजें कैसे हुई? हम तो एक मोटा सा देखते हैं साइंस के हिसाब से कि इसके शरीर की डिफॉर्मिटी होगी, ये तत्वों की कमी होगी, वो तत्वों की कमी होगी, इतने से मैं अपने को संतुष्ट कर लेते हैं। असल में इसके पीछे की जो साइंस है ना, जो इसको साइलेंस की शक्ति कहेंगे, वो क्या कहती है कि किसी आत्मा को भी अगर कोई चीज का भुगतान भोगना पड़ रहा है ना, चाहे शरीर का चाहे रिलेशंस का, तो उसका खाता है। उसने प्रकृति को ठीक यूज नहीं किया होगा, उसको पोल्यूट किया होगा, इसलिए उसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। आपने रिलेशंस को ठीक नहीं बरता होगा पिछले अपने हिसाब किताब में, तो किसी न किसी रूप में वो आपके घर में वो आत्माएं आएंगी, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर बने या आपके घर में पैदा हो, या हो सकता है बाद में आपके घर में बहू बन के आए और पता चला कि सारा परिवार दहेज के चक्कर में अंदर जेल में पड़ा है। ऐसी भी कहानियां खूब है। तो असल में इसको अगर हम समझें तो ये आत्माओं का एक खेल चल रहा है ये दुनिया में। हम सब आत्माएं हैं जो आज इस रोल में है, कल को यहाँ एक फोटो टंग जाएगा और हम आत्माएं आगे भी जन्म लेती रहेंगी। अब इसकी रुखाड़ी हमें करनी है खुद को, कि मैं जिस दिन यहाँ से जाऊं तो मेरा भविष्य, मेरा जीवन, मेरा अगला जन्म मुझे इससे भी बेटर मिले। उसके लिए मुझे आज क्या करना चाहिए? तो मैं सुबह उठते ही, जैसे आपने देखा होगा ना, पंडित पुजारी क्या करते हैं, एक टीका लगा लेते हैं यहाँ सुबह सुबह, तिलक है ना, माताएं बिंदी लगाती हैं यहाँ पे। अब बात यह है कि यहीं पे क्यों लगाई जाती है ये चीजें? क्योंकि यहाँ आत्मा का निवास है प्रकृति में। यहाँ बैठ के आत्मा जो ड्राइवर है वो इस रथ को चलाने वाली रथी, उस स्मृति में टिकने के लिए कि मैं आत्मा हूँ, आत्मनिश्चय के लिए ये, इसलिए ये एक सिंबॉलिक वे में, एक प्रतीक निशानी के रूप में हमने एक बिंदी लगा ली। लेकिन इसको लगाने के बाद भी हम आत्मिक स्वरूप में टिक तो नहीं रहे। आप देखोगे एक बच्चा है, वो कहीं दुष्कर्म करके आ गया, कोई ऐसा काम करके आ गया, तो हम क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, करते हैं कि नहीं? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा फलाना है,
मुझे बचाना पड़ेगा। उस टाइम हम ये नहीं सोचते इसने कर्म कैसा किया है और इसका रिजल्ट इस समाज पे क्या आएगा, मानवता पे क्या आएगा, वो क्या लेसन लेंगे आगे के लिए। अगर हम उसको इस तरह से सोचेंगे ना कि ये मेरा ही है, तो हमसे वो आत्मा का जो संस्कार है वो खराब होगा और इस दुनिया को, इस समाज को हम क्या देके जाएंगे, उसका न्याय का गला घोट के जा रहे हैं। इसका फल हमको भुगतना पड़ेगा। जो आज आप देखते होगे ना, दुनिया की नैतिक पतन कितना बढ़ता जा रहा है और कितने कानून, कितने सिक्योरिटी, पता नहीं क्या क्या, मोबाइल में भी फोन नंबर भी पुलिस के दे रखे हैं, महिलाओं के लिए ये है, बच्चों के लिए ये है कि नहीं, दुनिया भर का। लेकिन क्या उससे अपराध रुक गए? फांसी भी चढ़ा दिए जाते हैं, कोई अपराध रुकते नहीं। इस एक लेसन से जो पहला है कि मैं कौन, इस एक को अगर हर एक आदमी इस शिक्षा को धारण कर ले और सुबह अपना एक टीका यानी एक स्मृति का टीका अपने अंदर में रख ले कि मैं आत्मा हूं और मेरे साथ जो रह रहे हैं ये भी आत्मा है और हर एक आत्मा का अपना खाता है, अपने संस्कार हैं जो उसने पूर्व में जो जन्म लिए हैं उनसे वो इकट्ठा करते करते यहाँ तक आ गया है और वो इतना सहज बदलने वालों में नहीं है, वो प्रोसेस बहुत लंबी है उसकी। ये चीज अगर हम एक्सेप्ट कर लेना अपने मन में, तो आप ये समझो कि आपके बंधन जो आपको बाध्य कर रहे थे ना कि मुझे करना ही पड़ेगा, ये तो मेरा है, मुझे बचाना ही पड़ेगा, हम इस चीज से मुक्त हो जाएंगे। इसका जिम्मेवारी पे कोई असर बुरा नहीं होगा। कहीं आप सोचो कि भाई ऐसे आत्मा सोचने लग गए तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, समाज चलेगा कैसे, परिवार की पालना कैसे होगी, सारी चीजें होंगी लेकिन एक राइट वे में होंगी, क्योंकि हम केवल उन 4-5 के लिए नहीं है। जब हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं ना, सोशल बोलते हैं अपने आप को, तो सोसाइटी के प्रति, मानवता के प्रति जो हमारा दायित्व है वो हम साथ में निभा रहे हैं। अगर इस चीज को छोड़ दें मैं आत्मा हूं, तो फिर हम केवल उन 4-5 के लिए 60 साल 70 साल लगाएंगे और आत्मा को मैली करके जब यहाँ से जाएंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो भी जन्म मिलता है ना किसी आत्मा को, तो उसको क्या मिलेगा, कैसी प्राप्तियां होंगी, वो सारा डिसाइड होता है संस्कारों के अनुसार। अगर हमने संस्कारों को पवित्र नहीं रखा, उनको शुद्ध नहीं बनाया और ऐसे ही थोड़े से फायदे के लिए उनको बेच दिया, तो आप ये पक्का मान लो कि इस मार से हम बच नहीं सकते। इसलिए सुबह उठते ही एक टीका लगा के रखो, मैं आत्मा, और उस टीके पर टिकना है, उस आत्मिक स्मृति पर टिके रहना है। परिस्थितियां आएंगी, समाज की, परिवार की, रिश्ते नातों के प्रेशर आएंगे, लेकिन हमें अपने को आत्मा समझने से हम उनसे फ्री हो जाएंगे। हमारे से उल्टा काम कोई करवा नहीं सकेगा। और यही एक तरीका है स्वयं को सुधारने का और इस समाज को, इस मानवता को कुछ दे के जाने का। इसीलिए गीता में बोला गया था कि स्वयं को जानो। तो स्वयं को हम इतना ही जान रहे हैं ना, इसलिए काफी नहीं है। ये हमारे कर्मों का दायरा लिमिट करने वाला है, जो जितना हम जानते हैं, क्योंकि हम वो कर्म करेंगे ही नहीं जो सबके लिए हित में है। हम स्वार्थी बनते जाएंगे और उसी स्वार्थ के कारण ऐसा हो रहा है कि जब आपका बच्चा थोड़ा भी लेट हो जाता है कहीं स्कूल कॉलेज से, तो आपके माथे में क्या होता है, एक टेंशन शुरू हो जाता है। 10 मिनट भी आपकी बेटी लेट हो जाए तो हमें क्या क्या दिमाग में आता है कि नहीं, क्योंकि रोज का माहौल हम देख रहे हैं। ये क्यों ऐसा हो गया है, क्यों ये संस्कार बिगड़ गए हैं? क्योंकि इस लेसन को किसी ने सीखा ही नहीं। वैसे हम गीता पाठ करते रहे, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, लेकिन टिके कहाँ? उस टिके पर टिके तो नहीं। टीका सब लगाते हैं, आप देखोगे सब तिलक लगाते, बिंदी लगाते, लेकिन वो एक फैशन हो गया, वो एक रिवाज हो गया, वो एक सिंबल हो गया। अंदर जो चीज आनी चाहिए थी, जो हमें पवित्र बनाए और सबको हम कुछ दे सके, वो चीज तो गायब है, बाहर बाहर की चीज हो गई।
इसलिए आप देखोगे सारी दुनिया का नक्शा अब कैसा हो गया है, सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं कांटे की तरह, चाहे वो बोल के दें, चाहे देखने से दें या उसके कर्मों से दें। तो परमात्मा ने बताया कि बच्चे तुम आत्माएं हो, इस स्मृति को हमेशा बढ़ा के रखो और अपने को बंधन मुक्त करके तब इस समाज की सेवा करो। ये है असली ओम शांति। ओम शांति।